अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद कुरैशी। आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश। आज हम आपको बताएंगे कि हमको OMR शीट कैसे फिल करनी है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में OMR शीट ही दी जाती है। इसके लिए मैंने एक मॉडल OMR शीट दे रखी है जो मेरी क्वेश्चन बुकलेट में ही थी। ठीक है, मैं इसी को फिल करूँगा। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए एक इंटरनेट से OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले दिया हुआ है रोल नंबर। मैं कोई इमेजिनरी रोल नंबर ले रहा हूँ, काल्पनिक रोल नंबर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 151034566 2। इसमें पहला ही खाना दिया हुआ है रोल नंबर इन वर्ड्स में रोल नंबर को फिल करना है। ठीक है, तो हम इसे डिजिट वाइज फिल करेंगे। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डिजिट वाइज ही फिल किया जाता है, जैसे कि 151034566 2 ऐसे करके फिल करेंगे, ना कि ऐसे करके फिल करेंगे 100 करोड़ 51 करोड़ 3,45,662 ऐसे करके नहीं फिल करेंगे। और यदि आपको मेरी बात में थोड़ा शक या संदेह हो तो आप कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं। ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स में शायद ऐसे भी फिल कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। ठीक है, अगला हमारा कॉलम है एग्ज़ाम सेंटर। जहाँ जाए उसका नाम आपको तभी पता चलेगा, भर दीजिएगा। अगला कॉलम है नेम ऑफ एग्जामिनी इन हिंदी। अपना नाम हिंदी में भर दीजिएगा, आपका नाम जो भी हो XYZ, और अपना नाम फिर इंग्लिश में भर दीजिएगा और फिर अपनी यहाँ पर एक सिग्नेचर दे दीजिएगा। अब हम देखते हैं हम OMR शीट को फिल कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने अपना रोल नंबर लिख रखा है 15। रो और कॉलम का बहुत ध्यान देना है, जिस रो में जो डिजिट हो। जैसे कि मेरे पहले ही खाने में आ रहा है 1, तो हम 1 के नीचे देखेंगे हमारा 1 इस लाइन में कहाँ आ रहा है। जैसे कि यहाँ आ रहा है, तो इसे बहुत ही केयरफुली बॉल पॉइंट पेन से हम इसे फिल कर देंगे। अगले में देखेंगे, अगले में 5 है अगले खाने में, तो इस लाइन में हमारा 5 है कहाँ। याद रखिएगा OMR शीट कंप्यूटर से चेक होती है। अगर आपने हल्का सा भी कुछ इसमें गलत किया या गोले के बाहर, खाने के बाहर फिल कर दिया, तो इसे कंप्यूटर रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इंसान नहीं है। इंसान होता तो देख करके थोड़ा बहुत समझ जाता, सही का सही कर देता, लेकिन ये कंप्यूटर है, ये हल्की सी भी गलती को क्या करता है, गलत कर देता है। जैसे अगले खाने में 1 है, तो 1 इस लाइन में यहाँ है, 1 को ड्रॉ कर दीजिए, 1 वाला गोला फिल कर दीजिए। फिर अगला 0 है, इस ज़ीरो को भी आप फिल कर दीजिए। कोशिश ये करिए कि पहले आउटलाइन फिल्स कर दीजिए, बाद में अंदर फिल कर दीजिए, क्योंकि यदि आप पहले से शुरू करेंगे तो बाहर में आपका हाथ बहक सकता है, गलती हो सकती है। अगले में 3 है। ठीक है, उसी हिसाब से चलते हैं, पहले आउटलाइन फिर अंदर। इस तरह से फिल करेंगे तो गलती होने की संभावना या पॉसिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। 4। फिर अगले में देखते हैं 5 है। फिर अगली रो लाइन में 6 है, अगले खाने में, उसी की लाइन में हमें 6 पर फिल कर देना है। फिर अगले में 6 है, फिर अगले में 2 देखते हैं कहाँ है। 2 यहाँ दिया हुआ है। पहले आउटलाइन, हाथ बहक जाता है, फिर अंदर। ठीक है, मान लेते हैं हमारा सेंटर कोड 015 है। ये इमेजिनरी है, आपका जो दिया हो आपको वही फिल करना है, आपका इससे कोई भी मतलब नहीं है। 0 फिर 1, और फिर इसमें देखते हैं 5 अगले खाने में, तो 5 वाली इस लाइन में 5 है कहाँ। जैसे कि इस लाइन में 5 यहाँ है, तो यहाँ इसे यूँ फिल कर देंगे। अब हम देखते हैं हमारा पेपर कोड दिया हुआ है। हम मान लेते हैं हमारा पेपर कोड 3055B है। ठीक, तो हम इसे 3055B को ऐसे फिल कर देंगे। अगला हम देख लेते हैं कि हमारा क्लास कौन सा है। हम टिक कर लेते हैं, मान लेते हैं, हम कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं कि BA है, तो इसे भी वो कर देंगे, फिल कर देंगे। अगला हम देख लेते हैं कि हमारा पेपर कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है। हम मान लेते हैं पहले वाले को ही चुन लेते हैं, तो फर्स्ट वाले को। फिर इसमें OMR शीट में जहाँ पर फर्स्ट हो उसी गोले को आप फिल कर देंगे। क्वेश्चन बुकलेट नंबर अगला आता है, जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया हो उसे आप कर लीजिएगा। अब हम आज चलते हैं कि जब हमने अपनी ये डिटेल्स भर दी, नाम भर दिया, रोल नंबर भर दिया, तो क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप
ऑब्जेक्टिव टाइप्स में होता है, जो पहली बार देखता है उसे बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि वो शुरू से ऐसे भरते हुए आया होता है। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस और OMR में दिए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सब क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 और इसके सामने 4 ऑप्शंस के 4 गोले दिए हुए हैं लाइन से। जितने भी क्वेश्चंस हो, अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले का सही ऑप्शन है 3, आपको सही पर वो करना है। तो आप इसके में 3 पर जाइए और पहले आउटलाइन करिए और इसे सही से फिल कर दीजिए। ना ज़्यादा बाहर निकालिए, ना इसे ज़्यादा अंदर कुछ भी इसके साथ छेड़छाड़ करिए, इसे कर दीजिए। OMR शीट बहुत नाजुक चीज़ है, इसे कंप्यूटर लेता है। आपकी हल्की सी भी गलती इसे रिजेक्ट करवा सकती है। मान लीजिए अगला हमारा क्वेश्चन है 35। उसका आंसर मान लीजिए, आप इसे आराम से कर लीजिएगा, आप समझ गए होंगे। इसका आंसर है हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन इसका सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन को फिल कर दीजिए। ठीक है, इसकी कुछ गाइडलाइंस मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें दिया हुआ है केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले को सही निशान से भरिए। जिससे आप अपनी पहली डिटेल भरिए, रोल नंबर, उसी एक ही पेन का यूज़ करिएगा। डबल 2 3 पेन मत यूज़ करिएगा और बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करिएगा, नहीं तो कंप्यूटर रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिए गए क्रमांक से संबंधित गोले में भरिए, जो मैंने बता चुका हूँ। पूरे गोले को गहरे निशान लगाइए। प्रत्येक प्रश्न में उत्तर में केवल एक ही गोले पर पूरा भर कर दीजिए, जैसा नीचे दर्शाया गया है। 2 3 पर अगर आप टिक कर देंगे तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, उसका 0 नंबर मिलेगा। गलत ये हो गया, आधा इन्होंने भरा, आधा इन्होंने खाली स्पेस छोड़ दिया, इनका पूरा फिल नहीं हुआ। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और एक बार में 2 ऑप्शन पर फिल करना, ये भी गलत है। सिर्फ जो सही हो उसी को टिक करिए, यही सही, इसी के नंबर मिलेंगे। ठीक है, उत्तर के दिए गए गोले में निशान लगाएं और इसके अलावा कहीं निशान ना लगाएं। कोई कच्चा काम तो बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।